Good morning to all of you. I'm Jitendra Singh Parmar, who is going to teach you physics of class 11th, and I welcome you all in class 11. Before taking any chapter of physics, we have to understand some important topics like mathematical tools, which are very helpful for you in understanding the concept of physics in class 11th, but also in class 12th. So here are some mathematical tools like angles, trigonometry, differentiation and integration, which we have to study. Out of these four tools, you have already learned about angles and trigonometry, and differentiation and integrations are new topics for you. So we'll start from the first topic called angle. Okay, so what is angle? This we have already studied in the last classes. So the angle is defined as the amount of revolution that the revolving line undergoes with respect to its initial position. अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमारे पास कोई रिवॉल्विंग लाइन OP है और उसकी इनिशियल पोजीशन है हमारे पास OX की, उसकी इनिशियल पोजीशन है, सो वट एवर बी द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दिस लाइन OP हैव टेकन विल बी कंसिडर एज एंगल. अगर इस OP लाइन ने जितना भी अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन लिया है, तो जितना भी अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन होगा दैट इज व्हाट नोन एज इट्स एंगल. सो इफ द इनिशियल पोजीशन इज x OX और ये बाद में कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पर OP यहाँ पर पहुँच गई, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन विच द लाइन OP हैव टेकन, एंड दिस POX विल बी कंसिडर एज angle, and we have denoted this angle by theta. So theta can be written as angle POX. Now this angle can be positive or it can be negative, depends on the direction of the revolution taken by the revolving line. अगर ये revolving line हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी तो हमारे पास एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर यही रिवॉल्विंग लाइन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो हमारे पास वो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. सो द एंगल कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव. इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन. Okay, so when it will be positive, it will be positive when the revolving line will be in anti-clockwise direction, and it will be negative if the direction of revolving line is clockwise. So how we can, now next is how we can measure the angle. So the angle usually measured in two system. इसको हम दो सिस्टम में मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सेकंड इज सर्कुलर सिस्टम. इन सेक्साडेसिमल सिस्टम द एंगल कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स. इसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, डिग्रीज में, मिनट्स में या फिर सेकंड्स में मेजर कर सकते हैं. एंड द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड इज गिवन बाय 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंगल एपोस्ट्रोफी. ये सिंगल एपोस्ट्रोफी से इसको 1 मिनट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. और सेकंड्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं, डबल एपोस्ट्रोफी से, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्साडेसिमल सिस्टम. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर सिस्टम, सो द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन. तो उस एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं. नाउ द रिलेशन बिटवीन दीज टू सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा. सो द रिलेशन इज गिवन बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई. अगर 360 डिग्री किसके बराबर होगा, 2 पाई रेडियन के बराबर होगा. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180. सो हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इन रेडियन. वी नो दैट पाई इज इक्वल टू 3.14 होता है, एंड इफ विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एट पाई इन पाई, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इन अ परफेक्ट रेडियन. तो हमें 1 डिग्री की वैल्यू परफेक्ट रेडियन में मिल जाएगी इफ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 एट दिस प्लेस. ओके, सो देयर इज वन क्वेश्चन, there is one question in your NCERT book, example first of chapter 2 in your book. This is the question: calculate the angle A, that is 1 degree, B 1 minute, and C part 1 second in radian. तो हमें 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकेंड को रेडियन में मेजर करना है. हाउ वी कैन डू दैट, वी नो दैट द सॉल्यूशन इज, वी नो दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई. 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई. तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई बाय 360. ये 360 नीचे आ जाएगा, एंड when we'll solve it, we'll get pi by 180, and if we'll substitute the value of pi 3.14 at this place, we'll get the value of 1 degree in radian, and it will be 1.745 into 10 to the power minus 2 radian. तो ये हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में आ गई. Similarly
सेकंड पार्ट है जब हम देखेंगे इन विच वी हैव टू कन्वर्ट 1 मिनट इनटू रेडियन, 1 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 60 हो जाएगा। ओके, एंड वी नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस सॉल्यूशन 1 degree is equal to 1.745. We have just substituted the value of 1 degree at this place. So it will be 1.745 into 10 to the power minus 2 divided by 60. So the answer will be 2.91 into 10 to the power minus 4 radian. Now, third part is we have to convert 1 second into radian. So we know that 1 minute is equal to 60 seconds. Therefore 1 second is equal to 1 upon 60 minute. So we'll substitute the value of 1 second. We'll substitute the value of 1 minute from this. 2.91 into 10 to the power minus 4 is the value of 1 minute in radian. We'll substitute this value at this place and we'll get 2.91 into 10 to the power minus 4 divided by 60, and the final answer will be 4.85 into 10 to the power minus 6 radian. So this is the way how we can convert degree, minute or seconds into radian. Okay. Now the second mathematical tool is trigonometry. If we do have a triangle ABC in which the theta is at angle the theta is at point C, तो यहाँ पर हमारे पास the side which is opposite to the angle is considered as a perpendicular. This is hypotenuse and this is base. And with this trigonometric ratios we have studied in class 10th, in which sin theta, cos theta, tan, cosec, sec, cot, these are the trigonometric ratios. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, tan theta is perpendicular upon base, cosec theta is h upon p, or it can also be written as the reciprocal of sin theta. Similarly, sec theta is the reciprocal of cos theta and cot theta is the reciprocal of tan theta. So these are the trigonometric ratios which we have already studied in class 10th. Now the sign of the trigonometric function. How the sign of the trigonometric function can be identified on the basis of the coordinates. Suppose this is the coordinate system in which this is first coordinate, this is second coordinate, this is third coordinate, and this is fourth coordinate. In first coordinate it is extended from 0 degree to 90 degree. यहाँ से लेकर ये एंगल कितना होगा, 0 से लेकर 90 डिग्री के होगा ये. Then after the second coordinate is 90 to 180 degree. Third coordinate is from 180 to 270 degree and third coordinate is from 270 degree to 360 degree. तो ये हमारे पास 4 coordinate हैं. And from this coordinate system, in first quadrant all the trigonometric ratios will be considered as a positive. सारे trigonometric ratios positive ही होते हैं. और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कि एक्सटेंड करता है 90 डिग्री से 180 डिग्री, यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे एक्सेप्ट साइन थीटा. मतलब क्या हुआ, सिर्फ साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे. थर्ड क्वाड्रेंट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 180 डिग्री टू 270 डिग्री, और ये क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव हो जाते हैं. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 270 टू 360 डिग्री. यहाँ पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव हो जाते हैं. सो दिस इज द coordinate system according to which we can identify the sign of a trigonometric function. And this thing can also be memorized by ASTC. ASTC stand for all sin tan cos. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लास 11th के जो लास्ट वाले चैप्टर हैं ऑसिलेशन और वेव्स, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और नेक्स्ट ईयर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे तुम्हारे लिए जब तुम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे 12th क्लास में. सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. There are the sine function and cosine function. We have represented this sine function and cosine function in a graphical form. So in class 10th we have studied the value of sin theta, और sin की वैल्यू हमने पढ़ी है 0 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है. और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज +1, दिस इज -1, एंड ये वाली जो रे है दिस इज फॉर द एंगल. ये 0 डिग्री एंगल, दिस इज π/2 मतलब 90 डिग्री, दिस इज पाई मतलब 180 डिग्री, एंड दिस इज 3π/2 दैट इज
270 डिग्री एंड 2 पाई इज 360 डिग्री। तो ये हमारे पास डिग्रीज हैं इन रेडियन और ये हमारे पास वैल्यूज़ रहेंगी। जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है वो हमने पढ़ा है साइन 0 की वैल्यू से लेकर साइन 90 की वैल्यू। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। ये देखो यहाँ पर +1 हो जाएगी। फिर साइन 180 की वैल्यू हो जाती है 0, साइन 270 की वैल्यू होती है -1। इस पॉइंट पे ये -1 हो जाता है। और साइन 360 की वैल्यू अगेन इट विल बी 0। तो दिस इज द वे हाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस साइन फंक्शन इन द ग्राफिकल फॉर्म। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोसाइन फंक्शन, तो कोसाइन में cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 0 से लेकर 90 के बीच में ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ये सब पॉजिटिव वैल्यूज ही शो हो रही हैं। लेकिन जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं 90 से 180 के बीच में, तो ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाती हैं। यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यूज़ नेगेटिव डायरेक्शन में है। फिर 270 से लेकर 180 से लेकर 270 पर भी ये नेगेटिव ही रहती हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 से लेकर 270 में भी ये कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। लेकिन 270 से 180 के 270 से लेकर 360 के बीच में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉस पॉजिटिव हो जाता है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देर आर सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड यू हैव टू रिमेंबर these trigonometric identities. So here A and B are the angles. If we do have two angles A and B, then sin A plus B can be written as sin A cos B plus cos A sin B. Similarly, cos A plus B can be written as cos A cos B minus sin A sin B. And sin A minus B can be written as sin A cos B minus cos A sin B. Cos A minus B can be written as cos A cos B plus sin A sin B. These are the identities which you have to remember. Okay. Now sin A plus sin B will be 2 sin A plus B upon 2. This identity is very important. 2 sin A plus B upon 2 cos A minus B upon 2. Sin A minus B is sin A minus sin B is 2 cos A plus B upon 2 sin A minus B upon 2. Seventh identity is cos A plus cos B. It can be written as 2 cos A plus B upon 2 cos A minus B upon 2. Eighth identity is cos A minus cos B. So it will be 2 sin A plus B upon 2 sin A minus B upon 2. Now this identity is very important. Sin 2A can be written as 2 sin A cos A, and cos 2A can be written as there are three ways of writing this cos 2A, or we can say that cos 2A के तीन फॉर्मूले होंगे, cos square A minus sin square A, 2 cos square A minus 1, and 1 minus 2 sin square A. So these are the following identities which we have to remember for solving the derivations or performing the numerical in physics. And hence these two tools, angles and trigonometry, are very important in solving the derivation as well as the numericals of physics. Thank you.